ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जंगल में लकड़ियां काटता था, जिसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जिसने अपनी हिम्मत से गुलामी की जंजीरें तोड़ी और टूटे हुए अमेरिका को दोबारा जोड़ा। इब्राहिम लिंकन 12 फरवरी 1809 को केंटकी के एक जंगल में पैदा हुए। उनका घर कोई महल नहीं था, बल्कि लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी यानी लॉग कैबिन थी, जिसमें सिर्फ एक कमरा था और फर्श कच्चा मिट्टी का था। जब लिंकन सिर्फ 9 साल के थे, उनकी मां का इंतकाल हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। खुशकिस्मती से उनके वालिद ने दूसरी शादी की। सौतेली मां यानी सारा बुश ने लिंकन को अपने बेटे की तरह पाला और उनके अंदर पढ़ने का शौक जगाया। लिंकन दिन भर खेतों में काम करते और लकड़ियां काटते, लेकिन रात को वो आग की रोशनी में कोयले से लकड़ी के तख्तों पर लिखना सीखते। वो किताबें मांग कर लाते और उन्हें हिफ्ज कर लेते। वो कहते थे कि मेरा बेहतरीन दोस्त वो है जो मुझे ऐसी किताब लाकर दे जो मैंने अभी तक ना पढ़ी हो। लिंकन की जवानी नाकामियों से भरी हुई थी। अगर कोई और होता तो हिम्मत हार जाता। जरा इनकी नाकामियों की लिस्ट देखें। कारोबार शुरू किया, फेल हो गया। रियासती इलेक्शन लड़ा, हार गया। दोबारा बिजनेस किया, फिर फेल हुआ और अगले 17 साल तक कर्जा उतारता रहा। जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मर गई। कांग्रेस के इलेक्शन में शिकस्त हुई। नायब वजीर सदर बनने की कोशिश की, नाकाम रहा। सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हार गया। लेकिन इब्राहिम लिंकन ने एक लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था, क्विट यानी हार मानना। उन्होंने खुद कानून की किताबें पढ़ी, वकील बने और अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर हो गए। उन्हें ऑनेस्ट एब कहा जाता था। 1860 में इब्राहिम लिंकन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, लेकिन ये खुशी का नहीं, खौफ का वक्त था। अमेरिका 2 हिस्सों में बटा हुआ था। शुमाल यानी नॉर्थ, जहां फैक्ट्रियां थीं और लोग गुलामी के खिलाफ थे। जनूब यानी साउथ, जहां खेत थे और वो काले अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर रखना अपना हक समझते थे। लिंकन गुलामी के सख्त खिलाफ थे। जैसे ही वो सदर बने, जनूबी रियासतों ने कहा कि हम लिंकन को अपना सदर नहीं मानते। उन्होंने अमेरिका से अलग होकर अपना अलग मुल्क यानी कन्फेडरेट स्टेट्स बनाने का ऐलान कर दिया। लिंकन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अमेरिका को टूटने से बचाना। 1861 में अमेरिकी सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गई। ये तारीख की खूनी जंगों में से एक थी। एक ही मुल्क के लोग एक दूसरे को मार रहे थे। लिंकन पर बहुत दबाव था। उनका अपना बेटा बीमारी से मर गया, बीवी डिप्रेशन में चली गई और जंग में हजारों फौजी रोजाना मर रहे थे। लोग लिंकन को गालियां देते थे, उन्हें गुरिल्ला और बेवकूफ कहते थे, लेकिन लिंकन चट्टान की तरह डटे रहे। 1863 में जंग के बीच में लिंकन ने एक तारीखी हुक्मनामा जारी किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से तमाम गुलाम आजाद हैं। इस ऐलान ने जंग का मकसद बदल दिया। अब ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसान की आजादी के लिए थी। हजारों काले गुलाम भागकर लिंकन की फौज में शामिल हो गए। 1863 में गेटिसबर्ग के मैदान में एक खौफनाक जंग हुई, जिसमें 50,000 लोग मरे गए। लिंकन वहां तकरीर करने गए। उनसे पहले एक बड़े मुकर्रिर ने 2 घंटे तकरीर की। फिर लिंकन खड़े हुए। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट बात की, लेकिन वो अल्फाज तारीख में अमर हो गए। उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 4 साल की खूनरेज जंग के बाद अप्रैल 1865 में जनूबी फौज के जनरल रॉबर्ट ई ली ने हथियार डाल दिए। लिंकन जीत गए, अमेरिका बच गया और गुलामी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंग खत्म होने के चंद दिन बाद लिंकन ने अपनी बीवी को एक अजीब ख्वाब सुनाया। मैंने ख्वाब में देखा कि व्हाइट हाउस में लोग रो रहे हैं। मैंने पूछा कौन मर गया है, तो एक सिपाही ने कहा कि सदर को मार दिया गया है। ये ख्वाब सच होने वाला था। 14 अप्रैल 1865 की रात जंग जीतने की खुशी में लिंकन अपनी बीवी के साथ वॉशिंगटन के फोर्ड्स थिएटर में ड्रामा देखने गए। वो बहुत खुश और पुरसुकून थे, लेकिन वहाँ एक मशहूर एक्टर जॉन विल्क्स बूथ छिपा हुआ था। वो जनूबी रियासतों का हामी था और लिंकन से नफरत करता था। जैसे ही ड्रामे में एक मुज़हिका सीन आया और हाल कहकहों से गूंज उठा, बूथ चुपके से लिंकन के बॉक्स में दाखिल हो गया। उसने अपनी छोटी पिस्तौल निकाली और लिंकन के सर के पीछे गोली मार दी। बूथ ने स्टेज पर छलांग लगाई और नारा लगाया कि सिक सेम्पेर टिरानिस यानी जालिमों का यही अंजाम होता है, और भाग गया। अगली सुबह 15 अप्रैल 1865 को वो शख्स जिसने लाखों लोगों को जंजीरों से आजाद कराया था, दुनिया से चला गया। इब्राहिम लिंकन को आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। उन्होंने साबित किया कि एक लकड़हारा भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से मुल्क की तकदीर बदल सकता है। उनकी यादगार यानी लिंकन मेमोरियल में उनका मुजस्मा आज भी कुर्सी पर बैठा हुआ दुनिया को देख रहा है, जैसे कह रहा हो कि घर जो अपने ही खिलाफ बढ़ जाए वो कायम नहीं रह सकता।